अच्छा जी। हाँ भाई, ये कुछ डायग्राम मैंने आपको नजर आ रही डायग्राम, बताओ। डायग्राम जो मैंने पेस्ट किया आपको नजर आ रही है? अच्छा मैं कर रहा हूँ, नजर तो आ रही है ना? तो मैं स्क्रीन बड़ा कर दूंगा इसको। ये असल में इमेज मैंने स्क्रीन कॉपी कर लिया था ना उसका, ताकि मुझे इस पे आसानी से समझा सकूं दोबारा, मतलब मसला हो जाता है दोबारा सारा कौन बनाएगा। अच्छा अब तो नजर आ रहा होगा ना? ये भी हो सकता है कि मैं उसको जाके वहाँ से वो पार्ट कट करूँ तो मेरे मतलब, चलो खैर अभी तो समझ आ रहा है। अच्छा जी, मैंने सिर्फ ये बताया, जो कि चीज मिसिंग हो गई यहाँ पे, जो बात हम बताना चाह रहे थे वो ये कि आपने बेसिकली जब ये लिंक इस वाले ने इसको प्रॉम्प्ट किया, तो अब हमें इसमें बी कॉपी कर लिया होगा हमने, और इसको एप्रोप्रिएट जगह पे जगह लगाना है। तो देखो जिसको 5 अब टारगेट कर रहा है, लिंक कर रहा है, तो 5 अब इसको लिंक ना करे, क्योंकि हमें 5 के बाद एक नया नोड लगाना है। तो 5 जो है उसके लिंक को अपडेट करना होगा, डेटा को नहीं अपडेट करना होगा, लिंक को अपडेट करना होगा कि 5 अब न्यू नोड को, अवेल वाले नोड को अपडेट करे, यानी 6 को पॉइंट करे। तो ये वाला लिंक टूटेगा, क्योंकि जब जैसे यहाँ 6 लिखेंगे वो लिंक टूटेगा, और यहाँ से ये इसको इसको जो है वो लिंक इसके साथ अपडेट हो जाए, टारगेट करने लग जाएगा। और जो न्यू नोड है वो अब अपने अवेल वाले को बल्कि 4 को पॉइंट ना करे, बल्कि उसको करे जिसको 5 कर रहा था। तो ये हम जाके उसको 5 को करा देंगे, और कराने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये जो लिंक है ना, ये तो मैंने फिजिकल बनाया, असल में तो इस गेम है इसके इस लिंक को अपडेट करने का। ये जो 2 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ, तो अगर टोटल देखा जाए मेरे भाई, तो टोटल 3 लिंक अपडेट हुए हैं। एक अवेल टूट के यहाँ गया है, एक लिंक, एक 5 ने न्यू नोड को अपडेट किया है, अब यानी लिंक किया है, और न्यू नोड ने उसको किया जिसको 5 कर रहा था। ठीक है ना? हमें इसके सीक्वेंस भी याद रखनी है, सीक्वेंस ऑर्डर भी याद रखनी है, और यानी किस ऑर्डर में करना है हमें, क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो सब आगे कॉपी हो जाएगा। और ये भी देखना है कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहला इंसर्ट की क्यूरी, पहले इंसर्ट की क्यूरी कि इंसर्ट डॉट एबीसी, और इसमें डेटा कॉमा लोकेशन, लोकेशन देना जरूरी है। तो इस बेसिस पे हम, क्योंकि लोकेशन हमारे पास मौजूद होगी, तो हम उस लोकेशन के मिड में जो है जाके उसको लगाएंगे। तो ये 3 लिंक ब्रेक करना है। अब अगर हमने सीख लिया ना कि 3 लिंक कैसे ब्रेक होगा, तो इंसर्शन हमारे लिए कोई मुश्किल ही काम नहीं है। मतलब गो के आप जब पाइथन यूज करेंगे, आपको सिखाएंगे लोग वहां पे कि किस तरह से ये लिंक ब्रेक होते हैं, सिखाएंगे वहां पे। लेकिन आप जब एक्चुअल में यूज करेंगे तो लिंक लिस्ट की क्लास को यूज करके ये काम करेंगे। ठीक है ना? तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप किसी का इंतजार ना किया करें कि मुझे कोई सिखाएगा, आप कोड को लिखना शुरू कर दिया करें भाई, किसी का इंतजार ना करें। मैं आपको पहले ही बताया था, आप यकीन करें, अभी कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मेरा FIP का स्टूडेंट है, मेरे साथ FIP उसने किया, अब्दुल राफे नाम है उसका, और वो अभी FIP की
मतलब उसने कंप्लीट किया अभी और उसका अभी वाइवा दे रहा है। आजकल तो वाइवा हो रहा है ना FIP का, और अभी शायद उसका एक सेमेस्टर बाकी है या समर में खत्म हो जाएगा, मुझे याद नहीं है। और जॉब तो वो कर रहा था। तो आप यकीन करें कि वो कल उसने मुझे मैसेज किया, 2 पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज, यानी एक है सिक्योरिटी आई और एक है एफिनिटी, शायद आपने नाम सुने हो नहीं तो पता नहीं। 2 बड़ी सिक्योरिटी आई का तो लिंक सिलिकॉन वैली के साथ है। ये 2 बड़ी कंपनियों ने उसको डेटा साइंटिस्ट के लिए ऑफर की। उसकी लॉजिक्स आप देखेंगे ना, हैरान हो जाएंगे, इतनी मेहनत की उसने। तो काफी अर्से से मेरे साथ काम कर रहा है वो। तो उसको कल मुझसे पूछा सर 2 कंपनी से ऑफर है और दोनों ने उसको 100K ऑफर किया है। अब सोचे एक फ्रेश आदमी अभी निकला है और मेरे पास उसके अपॉइंटमेंट लेटर मौजूद दोनों के, और उसने मुझसे मशवरे के लिए मुझे मैसेज किया कि सर बताइए कि आप कि मैं किस में जाऊं दोनों में से। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि माशाल्लाह अभी फ्रेश आदमी की 100K सैलरी जो है वो इज टू मच ना, कि माशाल्लाह क्या उसकी एबिलिटी होगी जब उसने इंटरव्यू दिया होगा तो इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े लोगों को। तो हमारा मकसद ये होता है कि हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं है, कोई भी पोजीशन नहीं है, एक जर्नल 3+ उसकी वो होगी, क्या नाम है, CGPA। लेकिन ये है कि उसकी आप नॉलेज आप कहीं बात करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि डेटा साइंटिस्ट में कितना आगे है वो। सीखा खुद उसने, कोर्सेज किए खुद अपने ऑनलाइन, और हमारे साथ FIP किया और सीखा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप छोड़ दें कि मुझे कोई कराएगा या नहीं कराएगा। आपके पास तो आप इतनी फैसिलिटी है, यूट्यूब पे जाएं सीख लें कि भाई किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। आस्ते आस्ते एक जगह से दूसरी जगह से कर करके बस सीख डालें इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना। आप टीचर का इंतजार ना करें कि टीचर आएगा और सिखाएगा। मैं अपनी मतलब थ्योरेटिकल तो जा रही है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इसका एल्गो लिख लें तो एल्गो को इम्प्लीमेंट आप कर डालें। ठीक है ना। मोटिवेट इसलिए करता हूँ कि हमने हर स्टूडेंट को ऐसा देखना चाहते हैं कि आपकी अच्छी जॉब से हमें खुशी होती है और तो कोई फायदा नहीं होता ना। और कीट का नाम होता है क्योंकि कीट को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी को कम्पीट करें ताकि हम आगे की तरफ नजर आए। कीट का पहले नाम नहीं था, अब मार्केट में आप जाएंगे तो आपको कीट का बहुत नाम नजर आएगा। और ये बात है कि वो कहेंगे कि हाँ अच्छे लड़के जो है कीट से निकल। अब अच्छे लड़कों के लिए हमें बैरियर लगाना होता है, थोड़ा सा सख्ती करनी होती है कि भाई आप पढ़ें इसको, पासिंग का ना सोचें। खैर, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 लिंक अपडेट करने हैं। देखो, पहले अवेल्स का लिंक तोड़ना है और अपडेट करना है, फिर वो लोकेशन जो दी जाएगी उसका लिंक अपडेट करना है और नए नोड को हमें टारगेट करना है, और जो लोकेशन दी जाएगी वो जिसको पॉइंट कर रहा था तो हम अब नए नोड के थ्रू उसको पॉइंट करने लगते हैं। तो देयर आर 3। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जरा समझने की कोशिश करना। अगर इस लिंक लिस्ट का साइज 8 है, सुनना जब मैं अब जो बात कर रहा हूँ ये मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा। इस लिंक लिस्ट का साइज जो है वो 10 है। लिंक लिस्ट 10 साइज का है, जिसमें से 8 में डेटा रखा हुआ है, 6 में डेटा रखा हुआ है, 4 खाली हैं। जब मैं इसमें कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूं तो 3 लिंक अपडेट हो रहे हैं, एक अवेल और 2 लिंक जो लोकेशन दी गई उसके हिसाब से 3 लिंक अपडेट होंगे। अच्छा, मैं सवाल एक पूछता हूँ सारे स्टूडेंट से, जितने स्टूडेंट अभी लॉग इन है, 10 स्टूडेंट लॉग इन है, क्या अगर इस लिंक लिस्ट का साइज 1000 होता, ठीक है, इस लिंक लिस्ट का साइज अगर 1000 होता, 1000 इस लिंक लिस्ट का साइज होता, तो मुझे कितने लिंक अपडेट करने होते टोटल? कोई डेटा अगर इंसर्ट करना है और 1000 साइज का हमारे पास लिंक लिस्ट है, तब भी आपको कोई एक नोड इंसर्ट करने में कितने लिंक अपडेट करने पड़ते हैं? इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर। क्या इसके लिंक को अपडेट करना साइज डिपेंडेंट है या नहीं है? वही 2 नहीं, 3 लिंक अपडेट कर रहे हैं, 2 थोड़ी कर रहे हैं, 3 लिंक अपडेट कर रहे हैं। 3 लिंक कौन से अपडेट कर रहे हैं? हाँ, नो सर, सही आंसर है। 2 नहीं कर रहे भाई शोएब, 3 लिंक अपडेट कर रहे हैं ना। 3 लिंक कौन से कर रहे हैं? एक अवेल का, एक लोकेशन को, नए नोड को, और नया नोड जो है वो अगले वाले नोड। 3 लिंक अपडेट कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज अगर इसका 1000 होता आगे, तब भी आप यही 3 लिंक अपडेट कर रहे होते इंसर्शन में। और साइज अगर 1000 के बजाय 1,000,000 होता, तब भी आप यही 3 लिंक। तो इसका मतलब है इसके आगे जितना डेटा हो, इसके पीछे जितना डेटा हो, इंसर्शन को कोई फिक्र नहीं है।
इंसर्शन ये कहता है जो लोकेशन दी गई है उसके करस्पॉन्डिंगली 3 लिंक अपडेट करने, चाहे आगे 1 मिलियन डेटा क्यों ना हो, सही है ना। लिंक 3 ही अपडेट, यानी इसके लिंक को अपडेट करना डेटा डिपेंडेंट नहीं है। डेटा जितना भी बड़ा हो लिंक 3 ही अपडेट होंगी। लेकिन एरे में ऐसा नहीं हो रहा था, याद है एरे अगर इंसर्शन कर रहा था तो डेटा डिपेंडेंट था कि साइज अगर 1000 है तो 1000 डेटा को आगे मूव करना पड़ रहा था आपको, तो वो मूवमेंट जो है वो डेटा डिपेंडेंट थी, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी लीनियर थी। यहां पर डेटा डिपेंडेंसी नहीं है, डेटा चाहे 1000 हो 1 मिलियन हो, आपने हर दफा 3 ही लिंक अपडेट करना है। इसको कहते हैं कांस्टेंट रनिंग टाइम। यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द डेटा फॉर इंसर्टिंग एनी काइंड ऑफ द डेटा इनसाइड बिटवीन द लिंक लिस्ट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि 3 लिंक अपडेट करना है। तो यू आर नॉट डेटा डिपेंडेंट। तो जब डेटा डिपेंडेंट नहीं होते तो उसको कहते हैं कांस्टेंट रनिंग टाइम। और आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में लिखा था कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में कांस्टेंट रनिंग टाइम सबसे बेहतरीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सही समझ में आ गई बात है। तो इस तरह से ये मैं समझाऊंगा अभी, तो आगे अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस वक्त की पोजीशन। अब आते हैं कि इसके सीक्वेंस कैसे ब्रेक होगी और कैसे नजर आए, यानी कैसे इसका एल्गो लिखेंगे इंसर्शन में। ये समझ में आ गया। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि हम यहाँ पे इसको अवेल को 4 कर देंगे तो अवेल फॉरन से यहाँ चला जाएगा, ये नोड का लिंक ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये 4 को ही पॉइंट कर रहा है कि ये खुद भी कह रहा है 4 को। तो हम कहेंगे क्या कि गौर से देखना कि लोकेशन नंबर 5 जो है, जो 2 को पॉइंट कर रहा था, ये अब 6 को पॉइंट करे। तो इसका मतलब है कि ये 6 की तरफ चला जाएगा, जो खाली इसमें बीबी कॉपी कर चुके होंगे हम, ठीक है। और ये जो है ये उसको पॉइंट करो जिसको 5 कर रहा था। तो ऐसा ना हो कि हम किसी गलत चीज को पहले अपडेट कर दें और वो मिस हो जाए डेटा उसका। यानी अगर हम उसको 6 कर दें और यहाँ से मिस हो जाए कि 2 लिखा हुआ था, तो ढूंढते रहे कि 2 कहाँ था। उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना जरूरी है कि किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस ना हो जाए, ठीक है। ये कहलाता है इंफॉर्मेशन को हमें ट्रैक करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, सबसे पहले अवेल को मेंटेन करेंगे। अवेल को मेंटेन करने के लिए एक नया वेरिएबल लेंगे न्यू के नाम से, ताकि अवेल में जो चेंजेस कर लें तो हम उसको न्यू में पहले से डाल लें। यानी हम क्या करें कि जब हम डेटा अपडेट करने जा रहे हो तो यूं लिख लें, मैं बताता हूँ कि न्यू इज इक्वल टू अवेल। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा कि अवेल में अवेल जिसको पॉइंट कर रहा था, जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, वो अब न्यू में चला जाएगा। अवेल में तो रहेगा लेकिन न्यू में चला जाएगा। ये बात समझे? मैं जो लिख रहा हूँ गौर सुनना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। यानी पहले अवेल यहाँ पर लिखा हुआ था, पहले 6 लिखा हुआ था कि अवेल जो है वो 6 को पॉइंट कर रहा था, याद है? अवेल 6 को पॉइंट कर। अब हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तो हमने कहा कि पहले तो आप क्या करो, पहले आप क्या करो, अवेल की वैल्यू न्यू को दे दो। तो अवेल से वैल्यू न्यू को देने का मतलब ये नहीं है कि अवेल से खत्म हो जाएगा, अवेल में रहेगा लेकिन न्यू में भी एक नया है। तो इसका मतलब है न्यू भी 6 हो जाएगा, न्यू में 6 आ जाएगा। इसका मतलब है हम, और उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखो, जरा देखना हो मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि अवेल इज इक्वल टू, ठीक है, लिंक ऑफ अवेल। बड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए आप बहुत सुकून से आराम से बैठ के उसको सोचिए कि मैंने क्या लिख दिया। मैंने लिखा है अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। अवेल यानी जो कि अवेलेबल। इसका क्या मतलब होगा, जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब ये होगा, सुनिएगा गौर से, कि मैंने क्या किया कि अवेल की वैल्यू न्यू को दी। ये तसल्ली हो गई कि अवेल का कॉपी मौजूद है न्यू के अंदर। न्यू जिसमें इंसर्ट करना है वो नोड नंबर 6 है, वो न्यू में मौजूद है। और अब मैंने अवेल को अपडेट कर दिया कि जब के कॉपी जब कर लिया तो मैंने कहा कि अब अवेल का लिंक ब्रेक करो और उस पर 4 आ जाना चाहिए। 4 कैसे आएगा कि जिस अवेल जिस लोकेशन पे है उसके लिंक में 4 लिखा हुआ है। तो लिंक ऑफ अवेल, अवेल में अभी तक 6 ही है, अवेल में अभी तक 6 है, हमने कॉपी कर दिया लेकिन इसमें अपना 6 है। लिंक ऑफ 6 में क्या रखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये लिंक वाला है, ये इसकी 6 पोजीशन है, लिंक ऑफ 6 में 4 रखा हुआ है। तो ये जो चीज भी रखी हुई है वो अवेल में डाल दो, तो अवेल अब अपडेट हो जाएगा 4 से। तो अवेल में 4 आ गया, अब अवेल पॉइंट करने लग जाएगा 4। जैसे ही मैं ये वाली लाइन लिखूंगा
अवेल पॉइंट करने लग जाएगा 4। बात समझाई क्या लिखा मैंने? अवेल पॉइंट करने लग जाएगा इसको 4 को। तो आप कहेंगे यार अवेल में से तो डेटा खत्म हो गया कि अवेल 6 को, अब ये 6 तो गायब कर दिया आपने, तो 6 को मैंने पहले से स्विफ्ट कर लिया न्यू के अंदर कि जिसमें डेटा मुझे कॉपी करना है वो बेसिकली न्यू के अंदर है। समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ? तो अवेल का लिंक तोड़ दिया और उसकी वैल्यू हम उसकी यानी उसकी इंडेक्स न्यू में ले लिया। अब अगली लाइन अगर हम ये लिखें तो आपको कोई मुजायका नहीं होगा कि इन्फो ऑफ न्यू के अंदर 6 है, यानी 6 नंबर नोड के अंदर हम बीबी कॉपी कर लें। इसमें कोई मुजायका नजर आ रहा है आपको? ये क्या करेगा कि जो नोड नंबर, इसको अगर हम यहाँ लिखें ना तो ज्यादा बेहतर है। जैसे ही तोड़ने से पहले लिख लें बाद लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है एल्गो में यहाँ लिखा हुआ है, चलो जो भी लिखा होगा यहाँ पे लिख लें। तो क्या लाइन की सीक्वेंस क्या बन रही है भाई, मैं एल्गो भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ, वो फर्निश फॉर्मेट में तो आगे देख लें। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अवेल की वैल्यू न्यू में दें, यानी जिसको आपने कहा है कि पहला अवेलेबल नोड है न्यू में आ गया, न्यू में 6 आ गया। फिर आपने कहा इन्फो ऑफ न्यू के अंदर बीबी कॉपी कर दो, जो डेटा कॉपी करना था इंसर्ट की कमांड में, जो डेटा कॉपी करना था वो कॉपी कर दो। कॉपी हो गया, इसका मतलब है इस लोकेशन पे 6 बीबी कॉपी भी हो गया। अब आपने ये वाला लिंक तोड़ना है, अभी तोड़ा नहीं है, अब तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे कि लिंक ऑफ अवेल में, यानी लिंक वाले कॉलम एरे में 6 पोजीशन पे जो डेटा है यानी 4 है वो अवेल को दे दो, तो अवेल अपडेट हो जाएगा 4 से। तो अब अवेल कहेगा कि अगला इंसर्शन 4 पे कर सकते हो तुम, अगला इंसर्शन कहां कर सकते हो? 4 पे कर सकते हो। ये बिल्कुल टूट गया। अब हमारे पास ये जो 6 वाला नोड है इसमें डेटा कॉपी हो गया। अब सिर्फ करना ये है कि जो लोकेशन दे रहे हैं इसको बेसिकली पॉइंट करना चाहिए 6 को, सही है ना? इसको पॉइंट करना चाहिए किसको? 6 को। तो ठीक है, अब कैसे पॉइंट करेगा, किस तरह पॉइंट करेगा, ये मैं आपको एल्गोरिथम, यानी होना ये चाहिए कि 6 के अंदर, यानी इस लोकेशन के अंदर 6 आ जाए, इस लोकेशन के अंदर 6 आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले गौर सुनना, पहले मैं 6 को पॉइंट करूंगा उस लोकेशन पे जहां लोकेशन पॉइंट कर रहा है। मैं देखो क्या लिखता हूँ, और से देखना क्या लिख रहा हूँ। या मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, एक लाइन में लिख देता हूं मैं, लिंक ऑफ, ठीक है, लिंक ऑफ लिंक ऑफ, इसको हम बेसिकली अपडेट करने जा रहे हैं, लिंक ऑफ न्यू, न्यू के लिंक को अपडेट करना चाहते हैं। जी सर, इसका मतलब समझ में आया? लिंक ऑफ न्यू, लिंक ऑफ न्यू का क्या मतलब है कि जो 6 नंबर नोड है इसका लिंक 4 है, अब 4 ना हो बल्कि वो हो जिसको बेसिकली 5 पॉइंट कर रहा है। 5 इसको पॉइंट कर रहा था 2 पे, तो पहले मैं 5 के लिंक को अपडेट करने से पहले 5 जिसको पॉइंट कर रहा है उसको अपडेट करूं। लिंक ऑफ न्यू यानी ये वाला नोड अब इस 2 को पॉइंट करें, तो क्या लिखूंगा, लिंक ऑफ किसको, जो लोकेशन हमें दी गई थी 5। ये 5 कहां से लेके आया मैं? 5 लेके आया इस लोकेशन से। लॉक भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, जिसके आगे इंसर्ट करना। इस लाइन से क्या होगा बेटा, इस लाइन से क्या होगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। इस लाइन से ये होगा, अच्छा यहाँ पे स्टिल अभी भी मैं आपको समझाऊं, मान गया इसका इरेजर, मान गया इरेजर भाई, अभी यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, अभी इसको अपडेट नहीं किया मैंने, अभी मैंने इसको अपडेट किया, इस वाले को अपडेट किया, जो खाली हुआ है, ये जो खाली हुआ है इसको अपडेट किया। तो अगर मैं इसको भी इरेजर से मिटा के इसको अपडेशन इसकी लिख दूँ, ठीक है ना, मैंने जो ये लाइन लिखी है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक ऑफ 5 पे जाएं जो डेटा रखा हुआ है। अच्छा जी, लिंक ऑफ 5, यहां से देखना चाहो, यहां से देख लो, यहां से लिंक ऑफ 5 में 2 रखा हुआ है, ये लिंक ऑप्शन है, इसके 5 पे 2 रखा है, यानी 5 के लिंक में 2 रखा हुआ है। लिंक वाले 5 में क्या रखा हुआ है, लिंक वाले 5 में जो है यहाँ पे 2 रखा हुआ था, जो मैंने अपडेट करी, असल में 2 रखा हुआ था, 2 रखा हुआ, ठीक है। ये 2 उठाएं और लिंक ऑफ न्यू में कॉपी कर दें। लिंक ऑफ न्यू यानी 6
लिंक के 6 लोकेशन पे, यानी यहाँ पे 2 कॉपी कर, तो ये 2 उठेगा और यहाँ कॉपी हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट करने लग जाएगा इसको, तो 2 लिंक अपडेट हो जाएंगे। अभी ये वाला 5 का लिंक अपडेट नहीं हुआ, 5 ये भी अभी इसी को पॉइंट कर रहा है और ये वाला भी इसी को पॉइंट करने लग गया, दोनों एक जैसे एक जैसे। अब हम ये वाला लिंक तोड़ेंगे तीसरी पोजीशन पे कि ये 2 नहीं है बल्कि ये न्यू, अब हम यहाँ से इसको तोड़ ताकि सीक्वेंशियल ऑर्डर बरकरार रहे। अब हम तोड़ेंगे यहाँ पे, ये गौर से देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि लिंक ऑफ, ठीक है, न्यू लिंक ऑफ लोकेशन यानी 5 को अपडेट कर दो न्यू से, ठीक है, यानी क्या न्यू में क्या रखा हुआ 6, न्यू में क्या रखा हुआ 6, और 6 को कॉपी कर दो लिंक ऑफ 5 में। लिंक ऑफ 5 में जहां 2 लिखा हुआ था ये लिंक ऑप्शन है, इसके यानी 5 वाले के लिंक में इसको अपडेट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। जब जैसे ही यहाँ पे 6 आएगा तो ये लिंक ब्रेक होगा, ये 2 को पॉइंट करने के बजाय ये 6 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहां से ये पहले इसको पॉइंट करने लगा, फिर 6 जो है वो 2 को पॉइंट करने लगा, ठीक है, और फिर 5 जो है वो 6 को पॉइंट करने लगा। ये सारे लिंक जो है वो अपडेट हो गए। ये सारे लिंक जो अपडेट हुए हैं इससे आपका एक नया नोड यहाँ इंसर्ट, काफी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है, लेकिन ये 4 लाइनें लिखने से आपके सारे मसले हल हो गए। 3 लिंक अपडेट किया आपने, एक लिंक ये अपडेट किया, ठीक है, एक लिंक ये अपडेट किया और एक लिंक ये। सीक्वेंशियल ऑर्डर तोड़ दोगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। सबसे पहले अवेल को किया, फिर उस न्यू वाले को हमने अपडेट किया और फिर उसके बाद जो लोकेशन थी उसको अपडेट कर दिया। तो ये 3 जो है वो हमने अपडेशन जो है वो यहाँ पे कर दी। अब इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट वाला कोड जो की तरफ जाते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी कि लिंक जो है वो किस तरह अपडेट होता है। तो इंसर्शन का कोड की तरफ जा रहा हूँ मैं, और ये सारा इसने यहाँ पे वही डायग्राम शेग्राम समझाने की कोशिश की। अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो आपको नजर आएगा कि वो यही कह रहा है कि आप बेसिकली देखें अवेल का लिया हुआ है ना यहाँ पे, तो अवेल से एक नोड खाली करते हैं और वो बेसिकली उस लोकेशन पे लगाते हैं जो लोकेशन हमें रिक्वायर्ड होती है। वो मैंने आपको समझा दिया और मैंने ये भी बता दिया कि अवेल ट्रैक कैसे होता है, एक्चुअल मेमोरी में भी दिखा दिया मैंने आपको। अब वो क्या कहते हैं, हम इस तरह के इंसर्शन कर सकते हैं, नजर आ रहा है ना जो मैंने लिखवाया था, इंसर्ट इनटू एन एम्प्टी लिस्ट, यानी बिल्कुल फ्रेश लिस्ट है उसमें करें, या इंसर्ट करें फ्रंट यानी स्टार्ट नोड, बैक यानी आखिरी नोड, और इंसर्ट इनटू मिडिल यानी लोकेशन दे दें। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया, इनके जो है वो मेथड कैसे लिखे जाते हैं वो मैंने पीछे लिख दिया था, वो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। वो सारी चीजें इसमें तो नहीं लिखी हुई होती, वीडियो में आपको नजर आ जाएंगी, आप उसको जरूर पढ़िएगा। कहता है इंसर्ट फर्स्ट नोड, इंसर्ट मिडिल नोड, और इस तरह के केसेस हैं बेसिकली। तो वो केसेस के जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से जो है वो से। अब यहाँ पे कहता है कि इंसर्ट एल्गोरिथम शुरू कर रहे हैं, इंसर्ट एल्गोरिथम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये वाला यहाँ ये स्लाइड नंबर 30 से इंसर्ट शुरू कर रहे हैं। मैंने वो कि आपको काफी हद तक समझा दिया है, अब हम इसको फर्निश तरीके से समझ लेते हैं। कहते हैं इंसर्ट एल्गोरिथम विल यूज अ नोड इन द अवेल, एक अवेल यूज करता है लिस्ट। ऐसा नहीं कि अवेल कोई दूसरी दुनिया के मखलूक है, उसी एरे में अवेल का सिर्फ एक वेरिएबल जो पॉइंट कर रहा है कि इस नोड में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर अवेल में कोई चीज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास जगह नहीं है, और अवेल में अगर 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप 6 में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अवेल में नल है तो इसका मतलब है कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फुल हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि अवेल लिस्ट, अवेल एक वेरिएबल है। ऑल एल्गोरिथम्स विल इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, यानी आप अब एल्गोरिथम जो चला रहे हैं इस वक्त मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से इसके लिए चला दें। अभी हम कंफर्म भी कर लेंगे, insert डॉट abc, और मैं कहता हूं कि एक आइटम है, आइटम लिख दिया कि आइटम में जो डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, और लोकेशन इज इक्वल टू 5, यानी आप इंटर बीच में कहीं पर किसी लोकेशन के जब हम 5 लिखते हैं ना तो 5 के बाद, इसका मतलब है 5 के बाद इंसर्ट करना है। तो ये काम करने जा रहे हैं, insert डॉट abc आइटम कॉमा लोकेशन 5, समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको जब इंसर्ट करेंगे तो क्या लिंक ब्रेक होगा, सबसे पहले चेक ये होगा कि इसमें जगह है या नहीं है। जगह नहीं है तो ओवरफ्लो, जगह है या नहीं है तो वो डिपेंड करता है अवेल के ऊपर,
ठीक है, ये डिपेंड करेगा अवेल के ऊपर। अवेल में अगर तो लिखा हुआ है 6 तो इसका मतलब है जगह है कि 6 लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, या लिखा हुआ है 5 तो 5 लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी लिखा हुआ। लेकिन अगर अवेल में कोई नंबर नहीं बल्कि ये इंडिकेट हो रहा है कि अवेल खाली नहीं है और उसमें नल लिखा हुआ है, ये मैं नल की भी टेक्निक समझाऊंगा कोड के अंदर, तो इसका मतलब है आपके पास जगह नहीं है लिंक लिस्ट में और आप ओवरफ्लो पे जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक स्पेस अवेलेबल इन अवेल लिस्ट, अवेल वाली जो लिस्ट है उसमें है या नहीं है। इफ नॉट देन अवेल इज इक्वल टू नल होगा, ठीक है। आप लिखेंगे इफ अवेल डबल इक्वल टू लगा दी करो ताकि पता चले कि ये कॉपी नहीं कर रहा बल्कि कंपेयर कर रहा है। अगर अवेल नल के बराबर है तो एल्गोरिथम विल प्रिंट ओवरफ्लो, एल्गोरिथम क्या करेगा, ओवरफ्लो प्रिंट करेगा और रिटर्न कर देगा। जब तक इसमें से डिलीट नहीं होगा आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। ये ए वाला पार्ट समझ में आ गया ना, ये हमने पहले नहीं बताया था लेकिन ये हमारी कंडीशन है, हमें समझ में आना चाहिए कि भाई अवेल अगर नल है तो इसको चाहिए, जगह ही नहीं उसके अंदर। अब अगर जगह है, अगर जगह है तो हमें क्या करना है कि आप इंसर्ट कर सकते हैं और अब करना है। तो ए के बाद अगर आप यहाँ पर अगले वाले स्लाइड में जा रहे हैं और इंसर्ट के काबिल हैं आप, तो क्या करेंगे जी। अब आपने करना क्या है, सुनिए गौर से। सबसे पहले डायग्राम को जहन में रखना, डायग्राम मिट गई है लेकिन जहन में रखना। रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट, यूज द वेरिएबल न्यू टू कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन ऑफ द न्यू नोड एज फॉलोज। यानी हमने कहा कि अवेल को हम तोड़ेंगे, अवेल की नंबर को न्यू में डाल देंगे कि अवेल जिसको पॉइंट, ताकि अवेल को अपडेट करने का मौका मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, अवेल को, ये एल्स की केस के अंदर आ रहा है। एल्स का मतलब है कि अगर आपके पास जगह है तो आप ये करेंगे, तो अवेल की वैल्यू न्यू को दे देंगे। तो अब न्यू में वो नोड नंबर होगा जहां डेटा इंसर्ट हो सकता है, और अवेल को अपडेट कर देंगे लिंक ऑफ अवेल इज इक्वल टू। ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, पहले बताओ, ये फिर मैं आगे बढ़ूं। ये बात समझ में आ गई है नहीं आई? इंतजार कर रहा हूँ। जी सर लिखें तो समझ आएगी नहीं आएगी, हाँ या ना? शुएब साहब, अब्दुल रहमान साहब, ये बात समझ में आई जो दो लाइनें लिखी हैं? ओ वेरी गुड, बस लिख दो जल्दी जल्दी आगे। ये तो जस्ट सर थोड़ी थोड़ी नहीं आनी चाहिए अब्दुल रहमान, पूरी आनी चाहिए। ये तो आसान बात पढ़ रहे हैं हम। जी सर समझ आ गई है, बट अवेल में थोड़ी कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, है ही कंफ्यूजन वाली चीज, जो कंफ्यूजन वाली चीज है उसमें उसको बार बार डायग्राम बना के एक दफा खुद से कर लेना कॉपी पे, जो मैंने कॉपी बनाने के लिए कही है आपसे, तो आपको समझ आएगा। यानी जो कॉपी आप जिसमें एल्गो लिख रहे होंगे, जो शौक से लिख रहे होंगे, उसमें इसकी एक क्वेश्चन डायग्राम बना के कर लेना, तो वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। यानी मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपके पास ये नोट्स, अभी मैं ये वाली पोजीशन से समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये तो अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसमें एक अवेल वाली भी लिंक चल रहा होगा जो कि मेमोरी में एज इट इज चल रहा होगा। तो आपने क्या किया अभी यहाँ पे, ये स्टार्ट वाला है और ये अवेल वाला है, ये अवेल। आपने कहा कि अगर अवेल 4 को पॉइंट कर रहा है तो न्यू के अंदर 4 कॉपी कर दो, और अवेल लिंक ऑफ अवेल, यानी ये कह रहा है कि अगला अवेलेबल नोड जो है वो मिसाल के तौर पर 7 है, अगर ये अवेल वाला ये बता रहा है। अगर अवेल ये बता रहा है कि अगला अवेलेबल जो है वो 7 है, तो अब अवेल को 7 को पॉइंट करना चाहिए। 7 को पॉइंट करने के लिए बेसिकली अवेल के अंदर अपडेट होना चाहिए ना। अवेल में 4 लिखा हुआ था तो अवेल में 7 लिख दो। तो 7 है कहाँ पे? 7 बेसिकली 4 के लिंक वाले के अंदर पड़ा हुआ है। तो लिंक ऑफ अवेल, अवेल में अभी भी 4 ही है, ठीक है ना। तो लिंक ऑफ अवेल में जो डेटा रखा हुआ है, 7 रखा हुआ है, वो अवेल को, अब अवेल 7 हो जाएगा। जैसे अवेल 7 होगा, अवेल 7 को पॉइंट, यानी अगला अवेलेबल नोड 7 है। अगला अवेलेबल नोड 7 है
तो जिसमें डेटा रखना था वो कहाँ गया, तो वो अब न्यू में है, नोड नंबर 4। ठीक है, तो ये पहला लिंक आपने अपडेट कर दिया। आपको जब तक खुद नहीं बनाओगे ना नहीं समझ आएगा। पहला लिंक अपडेट कर दिया। ठीक, अब आप जब अगला लिंक अपडेट करोगे, वेरी गुड वेरी गुड, जब आपके पास ये नोड खाली हो गया, यानी अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अगले वाली स्लाइड में जाके बना देता हूँ, जगह देखते हुए बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, जब आपके पास सारी चीजें खाली हो गई तो आपने उस लोकेशन पे डेटा कॉपी कर दिया। कॉपी तो करेंगे ना डेटा, जो आइटम में आ रहा है, जो मैंने कोड लिखा था उसके हिसाब से न्यू के इन्फो लिंक में नहीं, लिंक में तो खाली लोकेशन वो होती है अगले नेक्स्ट नोड की, डेटा कॉपी हमेशा इन्फो में होता है, तो इन्फो ऑफ न्यू में आइटम कॉपी कर दिया। ये भी समझ में आ गए होगे, यानी जैसे ही आपने उसको तोड़ा उसके बाद उसको कॉपी कर दिया, यानी जो अवेल से चीज बाहर निकली, अवेल ने अब इसको पॉइंट जैसे ही करना शुरू किया और ये अवेल ने इसको पॉइंट करना शुरू किया, ये वाला लिंक जब ब्रेक हो जाएगा, हालांकि अभी भी ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, अभी हमने ये वाला लिंक ब्रेक नहीं किया, अभी हमने अवेल का लिंक ब्रेक किया है, ये समझने की कोशिश करना। कोई बात नहीं, इसको पॉइंट करने दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी हम तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अवेल ने गो कि इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है अभी इस वक्त तक, और यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, तो हमने अवेल को अपडेट कर दिया है, लेकिन इसको अभी अपडेट नहीं किया, लेकिन इसके अपडेट ये खुद 4 पे था, इस नोड नंबर 4 पे था, और ये हमने न्यू में कॉपी कर दिया था, अवेल में हटा दिया था, न्यू में कॉपी कर दिया। तो हम, और ये वाला रीजन इसका इन्फो होता है, तो हमने कहा इन्फो जो अभी हमने निकाला है नया नोड, इसके इन्फो पे बीबी कॉपी कर दो, यानी आइटम कॉपी कर दो, तो आइटम जो है वो कॉपी हो जाएगा न्यू इन्फो ऑफ न्यू, यानी न्यू यानी 4 लोकेशन की इन्फो पे, तो यहाँ कॉपी, ये अपडेट नहीं हुआ लेकिन डेटा कॉपी हो गया। अब हम इन लिंक्स को अपडेट करने जा रहे हैं, 2 लिंक्स अपडेट होंगे, सिर्फ 2 लिंक। एक लिंक तो ये अपडेट होगा कि ये पॉइंट कर रहा होगा जो एक्चुअल डेटा वाला रीजन है जहाँ पे डेटा चल रहा है वहां पॉइंट करेगा, जिसके बाद आपने कॉपी करने के लिए कहा है, और जो इससे पीछे वाला नोड है वो बेसिकली इसको, यानी लोकेशन वाला नोड इसको पॉइंट करेगा और न्यू वाला इसको पॉइंट करेगा। तो जो पहले न्यू है उसको पहले हम कॉपी करते हैं ताकि सीक्वेंशियल ऑर्डर सही चले और कोई नुकसान ना हो हमें। अब देखें आगे देखते हैं, ये लिखा तो वो कहता ये है कि अब आपने क्या कहा, ठीक है ना, अच्छा वो वर्बली उन्होंने समझाया था, अब यहाँ एक्चुअल एल्गोरिथम यहाँ पे आ रहा है, कोई बात नहीं, वो उन्होंने वर्डिंग में समझाने की कोशिश की। देखिए ओवरफ्लो का मैसेज देना है, दोबारा से आ गया सारा, किसी ने पूछा दोबारा बताएं, दोबारा आ गया इत्तेफाक से। अगर अवेल में नल है तो ओवरफ्लो कर दें। अब ये एल्गोरिथम चल रहा है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है, इन्फो, लिंक, स्टार्ट, अवेल, आइटम। इसमें से यूजर आपको क्या देता है, इसमें से यूजर आपको देता है कि ये जो आइटम है, ठीक है ना, ये आइटम है, किसके बाद जो है वो इंसर्ट होगा, कहाँ पे इसको लगाना है हमें, वो लोकेशन आपको मिलना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे मिसिंग है, तो आप लिख लें कि हमें आइटम के साथ साथ वो लोकेशन भी चाहिए जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, ठीक है ना भाई। अगर मिसिंग है तो यहाँ पे आप कहेंगे आप लोकेशन भी बताइए कहाँ इंसर्ट करना है। ये जो बाकी चीजें नहीं ये आपको पता होनी चाहिए, इन्फो, लिंक, स्टार्ट, अवेल, ये यूजर का काम नहीं है, ये लिख तो दे, यानी ये जो बुक में लिखा हुआ है ना एल्गोरिथम, इस सेंस में लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम में की चीजें चाहिए, हम सेपरेट कर रहे हैं कि यूजर क्या देगा, हमारे पास क्या होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। बुक ने तो बता दी ये चीजें चाहिए मुझे, ये चीज हमारे पास होना चाहिए एज अ कोर प्रोग्रामर, ये हमें पता है, हमने ही इनिशियलाइज कराया, तो एज अ कोर प्रोग्रामर ये हमें पता होना चाहिए, और यूजर हमें ये रन टाइम पे देगा, लोकेशन और आइटम। तो ये चीजें हमारे पास होंगी तो हम लिखना शुरू करेंगे। हमने क्या कहा, इसमें से अवेल को उठाया और कहा कि अगर अवेल में नल होगा तो ओवरफ्लो का मैसेज दे दो, बहुत अच्छी बात है, ओवरफ्लो का मैसेज दे दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड में लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, देखिए लिखा हुआ क्या है, रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल। अब यहाँ बहुत फॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, आप इनफॉर्मल लिख सकते हैं, तो इसके लिए 2 लाइनें मैंने पढ़ दी थी अभी आपको, कि अवेल का डेटा न्यू को देंगे और लिंक ऑफ अवेल को अपडेट कर देंगे अवेल से। तो अवेल का डेटा न्यू में डाला और लिंक ऑफ अवेल को हमने अपडेट कर दी। तो यहां से हमने 2 काम किए, न्यू के अंदर हमने अवेल की वैल्यू ले ली ताकि कहीं मिस ना हो जाए,
और अवेल को अपडेट कर दिया। अब हमें अवेल के वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो अवेल अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसको पहले पुराना अवेल कर रहा था। ठीक हो गया, डायग्राम की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पे इस वक्त। अब आइए उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्फो, जो न्यू नोड है जिसमें पुराने अवेल का इंडेक्स है, उस लोकेशन पे हमने डेटा कॉपी कर दिया। डेटा भी कॉपी हो गया, लाइन नंबर 3 भी पूरी हो गई। अब आइए हम अगले को हम पॉइंट करते हैं कि अगला क्या कहता है। तो देखिए मैं यहाँ पे जरा सा आपके आसानी के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। वो डायग्राम कुछ ये है कि मिसाल के तौर पे एक नोड ये रहा, ताकि मैं अगली वाली बात दोबारा समझा सकूँ। ये अब ये दोबारा नहीं होगा, फैसल साहब आपने दोबारा कहा था ना, ये दोबारा और 4 टाइम्स होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, वहाँ पर 3 मिनट है तो हम 3 मिनट में इसको इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। उसके बाद ये हो गया, तो मेरे हिसाब से ये जो है ये स्टार्ट वाली पोजीशन का है। और आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि अवेल वाली पोजीशन भी उसी एरे में होती है, लेकिन ट्रैकिंग अलग हो रही होती है। ये मैं समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है। ये अवेलेबल वाला नोड है। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि हम अपने टाइम में ही पूरा कर लें, वरना ये बंद हो जाएगा। ये स्पेशल समझा चुका हूँ, ये अवेल वाला है, ये स्टार्ट वाला है। डेटा यहाँ कॉपी करना है। मिसाल के तौर पे इसकी लोकेशन 5 है और ये 2 को प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो इसकी लोकेशन 2 है। मैं बाकी कोई भी नहीं दिखा रहा ताकि मुझे आसानी हो। और ये मिसाल के तौर पे ये 2 वाला नोड है, और ये 7 को कर रहा है, जिसको कर रहा है इसकी मर्जी है। अवेल जो है वो 4 को कर रहा था, पहले 4 को कर रहा था, ये 4 था, और 4 जो है वो 9 को कर रहा था, तो ये 9 था। हमें जो जरूरत है मैंने सिर्फ वो लिख लिया। हमने जो शुरू के काम किया उससे ये कर दिया, हमने शुरू में जो काम किया उससे ये हमने कर दिया कि ये जो अवेल है इसको हमने पॉइंट करा दिया है 9 को, वो कि इसको अभी ब्रेक नहीं किया है, यानी अवेल हट गया यहाँ से और अब वो 9 को प्रॉम्प्ट कर रहा है। ये कर दिया हमने शुरू की लाइन में। और इस वाली लाइन में ये कर दिया है कि न्यू एक वेरिएबल, इसमें भी हमने बेसिकली 4 को कॉपी कर दिया। तो न्यू की इन्फो की लोकेशन पे हमने आइटम को भी कॉपी कर दिया हमने। मिसाल के तौर पर अगर उसमें बीबी है तो बीबी कॉपी कर, तो अब तक हम इस पोजीशन पे। अब हम लाइन नंबर 4 पे जा रहे हैं। 4 में ब्रेक ये करना चाहते हैं, लाइन नंबर 4 बता रहा हूँ मैं कि क्या ब्रेक करना चाहते हैं। अच्छा, ये इन्होंने स्टार्ट वाले वेरिएबल में डाला है। हम इसको, आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे कि मैं कहाँ तो आगे लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये वाला वो स्टार्ट वाले का था। ये वो है जो देखो लोकेशन मिस हो रही थी ना, वहाँ पे यहाँ लोकेशन दी हुई है। तो हमने ये काम कर लिया, कोई इशू की बात नहीं, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है ना, यहाँ पे पहुंचे हुए। तो हमने कहा कि आपने जो है वो लिंक जो है लिंक, ठीक है, अब इस लिंक को अपडेट करना है। तो जो लिंक आपको दिया हुआ है उस लिंक से डेटा लेके लिंक ऑफ न्यू में अपडेट करना है। यानी क्या मतलब होगा, समझने की कोशिश करना। ये जो लाइन नंबर ये वाली है, इसमें क्या करना चाहते हैं, इसमें आप करना ये चाहते हैं कि जिसको पहले 5 पॉइंट कर रहा था, अब 5 पॉइंट ना करे बल्कि ये वाला पॉइंट करे। तो हम लिंक पे गेम खेल रहे हैं, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है। ये लिंक है उस लोकेशन का जो लोकेशन हमें दिया गया है, और ये लिंक है न्यू का। तो आप चाहते हैं न्यू के लिंक को अपडेट करना, तो लिखेंगे क्या, लिंक ऑफ न्यू, जिसको अपडेट करना चाहते हैं क्योंकि लेफ्ट असाइनमेंट होता है, डेटा यहाँ कॉपी होगा। तो लिंक ऑफ न्यू, ठीक है, लिंक ऑफ न्यू। अच्छा, अगर बंद हो जाए तो फिर हम 11 बजे ज्वाइन करेंगे दोबारा, 11 o'clock। लिंक ऑफ न्यू में लिंक ऑफ लोकेशन कॉपी हो जाए, लोकेशन यानी 5 का लिंक। तो 5 के लिंक पे 2 रखा हुआ है और ये यहाँ पे कॉपी हो जाए, तो ये 2, यानी ये लिंक टूट जाएगा जो पहले 9 को कर रहा था, बल्कि अब ये प्रॉम्प्ट करने लग जाएगा 2 को। अब 2 को ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, कोई बात नहीं,